हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लेंस। लेंस में कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों तरह के लेंस के क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। इट्स इमेज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ। एक वस्तु है, उसको उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा गया है। उसकी फोकस दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर दे रखी है और वस्तु को लेंस से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। यू कितना है? 8 सेंटीमीटर है और ये यू किस में होगा? माइनस में होगा। अब इसमें जो दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र नहीं, लेंस सूत्र। लेंस के लिए फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा। तो हमें यहाँ पर v की वैल्यू निकालनी है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है? 16 और प्लस ये हो जाएगा 1/u। तो प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है? -8। तो यहाँ से इसको सोल्व करने पर v की वैल्यू हमें मिलेगी -16 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? -16 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बीम ऑफ पैरेलल रेज क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस एट विच पॉइंट विल दे कवरेज। ये मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश किरणें आ रही हैं और वो उत्तल लेंस पर गिरती हैं, तो उसके बाद वो किरणें किस बिंदु पर अभिसरित होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य फोकस है और इसके समानांतर जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो बाद में जो है अभिसरित होती हैं या कन्वर्ज होती हैं उसके फोकस पर। कहाँ पर होती हैं? फोकस पर उसके कन्वर्ज होती हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी कि उत्तल लेंस में जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो बाद में कहाँ पर कन्वर्ज होती हैं? उसके फोकस बिंदु पर कन्वर्ज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर। द पावर ऑफ द लेंस इज। ये उत्तल लेंस है, उसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो किसी भी लेंस की पावर का फॉर्मूला होता है पावर ऑफ लेंस। क्या हो जाएगा? पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। कितना हो जाएगा? 1/फोकल लेंथ। तो अब हमें क्या चाहिए? उसकी फोकस दूरी चाहिए, फोकल लेंथ। तो यहाँ पर हमें वक्रता त्रिज्या दे रखी है 40 सेंटीमीटर और हम जानते हैं r इज इक्वल टू कितना होता है? 2f होता है। तो f यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? r 40 है तो f कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। f कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फिर हम इसकी फोकस दूरी रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/20 और 1/20 कितना हो जाएगा? 0.05 सेंटीमीटर। और ऑप्शन हमें किस में दे रखे हैं? डायोप्टर में दे रखे हैं। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? p इज इक्वल टू आ जाएगा 5d। कितना आ जाएगा? 5d। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें जो ऑप्शन डी है इसमें माइनस का साइन है। किसका है? माइनस का साइन है। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एट ए पॉइंट बिटवीन f1 एंड 2f1। इट्स इमेज फॉर्म्ड इज। एक वस्तु है, उसको उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर f1 और 2f1 के बीच रखा गया है। तो इसका जो चित्र बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा? यदि उत्तल लेंस के f1 और 2f1 के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनता है वास्तविक और बड़ा बनता है। कैसा बनेगा? रियल एंड इनलार्ज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस ऑफ पावर 10d इज। 10d शक्ति वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो अवतल लेंस की शक्ति कितनी दे रखी है? हमें 10d दे रखी है और f इज इक्वल टू क्या होता है? 1/p। तो ये हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 0.1 मीटर। किस में आएगा? ये मीटर में आएगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो इसमें ये आ जाएगा -0.1 मीटर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ए बीम ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू ए कॉनकेव लेंस appears to diverge from a point 25 सेंटीमीटर behind the lens. The power of the lens is। कि एक प्रकाश पुंज है
वो अवतल लेंस से जैसे ही गुजरता है तो हमें ऐसा लगता है कि लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर से जो प्रकाश आ रहा है, हमें क्या लगता है कि लेंस के पीछे कितनी दूरी से, 25 सेंटीमीटर की दूरी से वो प्रकाश जो है डाइवर्ज हो रहा है। तो इसमें लेंस की शक्ति क्या होगी? तो उसका फोकस क्या होगा? लेंस में जहाँ से हमें प्रकाश डाइवर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है वो उसका फोकस होगा। तो पोल से फोकस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? फोकस दूरी। यानी कि यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि इसकी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर और अवतल लेंस के लिए क्या होगी? माइनस होगी, -25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम पावर जो है इजीली निकाल सकते हैं। 1/f होगा, -1/25, देन 1/25 कितना हो जाएगा? ये आएगा 0.04 सेंटीमीटर में। और जब इसको हम डायोप्टर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -4D। 100 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा? -4D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस एट ए डिस्टेंस d, एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट is formed at d/3. If the focal length of the lens is 15 centimeter, then d is equal to। ये क्या कह रहा है कि एक वस्तु है, उसको अवतल लेंस के सामने d दूरी पर रखा गया है, यानी कि u इज इक्वल टू हमें कितना लेना है? -d लेना है। और वस्तु का सीधा प्रतिबिंब d/3 पर बनता है, यानी कि v की वैल्यू कितनी है? d/3 है। और फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस है तो किस में लेंगे? माइनस में लेंगे कॉनकेव लेंस के लिए। अब इसमें हम लेंस फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देयर इम्प्लाइज ये हो जाएगा -1/50 इज इक्वल टू 1/v, यानी कि 1/d/3 माइनस 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 से हो जाएगा प्लस 1/d। इसमें जो हमारा v है वो भी हमें क्या लेना है? हमें माइनस में लेना है कि v वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसमें जो v होगा वो भी क्या होगा? नेगेटिव में होगा। तो यहाँ से जब इसको हम सोल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा -1/50 इज इक्वल टू -2/d। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो d की वैल्यू कितनी आएगी? 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक ए स्पेरिकल लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गोलीय लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? तो स्पेरिकल लेंस बनाने के लिए हम देखें, ऑप्शन में दे रखा है वाटर, सेलोफेन, वुड और क्लियर ग्लास। तो इसमें जो वुड का जो है यूज नहीं होता है लेंस बनाने के लिए। किसका नहीं होता? लकड़ी का यूज नहीं होगा लेंस बनाने के लिए। उसके अलावा पानी का, सेलोफेन का और जो कांच है उनका यूज होता है लेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट है, ए बॉय फोकसेस ए शार्प इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन यूजिंग ए लेंस। द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड स्क्रीन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। एक लड़का है, वो एक लेंस का उपयोग करके एक कोई दूर की वस्तु है उसका स्पष्ट प्रतिबिंब एक स्क्रीन पर बनाता है। तो जो लड़का लेंस यूज कर रहा है उस लेंस और स्क्रीन के बीच की दूरी लगभग किसके बराबर होगी? तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि कोई दूर की वस्तु यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो दूर की वस्तु है तो वहां से आने वाला जो प्रकाश होगा वो उसकी मुख्य अक्ष के पैरेलल आता है, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा। और मुख्य अक्ष के समानांतर जब आ रहा है तो वो आगे कन्वर्ज होता है उसके प्रिंसिपल फोकस पर, उसके मुख्य फोकस पर वो जो है अभिसरित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एफ। इसमें हमें क्या देखना है कि दूर की वस्तु है, क्या है? एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो वहां से जो लाइट रेज आएंगी वो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। और जब पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रेज तो वो आगे कहाँ कन्वर्ज होती हैं? उसके प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज होती हैं। तो यहाँ पर लेंस और उस स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? उसकी फोकस दूरी के बराबर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस of a concave lens. Which of the following options represents the characteristics of the image formed? एक वस्तु है, उसको अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, तो बने हुए प्रतिबिंब की विशेषताएं इनमें से कौन सी होंगी? यदि जो अवतल लेंस है उसके मुख्य फोकस पर किसी वस्तु को रखा है, जैसे कि ये इसका फोकस है और यहाँ पर किसी वस्तु को रखा है, ठीक है, तो यहाँ से जो वस्तु की प्रकाश किरण जाएगी वस्तु से, तो ये इस प्रकार जाएंगी और आगे ये जाकर डाइवर्ज होती हैं,
क्या होती हैं, डाइवर्ज होती हैं इससे जाने वाली प्रकाश किरणें। तो यहाँ से यदि डाइवर्ज होगी प्रकाश किरण और यहाँ से यदि इसके प्रकाशिक बिंदु से जा रही है, ये क्या होता है, इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण सीधे गुजर जाएगी, बिल्कुल सीधे जाएगी आगे। तो इसमें जो इमेज बनती है, इसमें क्या करनी है, प्रकाश किरणें कहीं भी काटती नहीं है, तो इसकी वर्चुअल इमेज बनती है। ये जो प्रकाश किरण जा रही है इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी, इसकी कहाँ पर बनेगी इमेज, इसके प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इसकी इमेज बनेगी। तो ये इमेज जो बन रही है वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, यानी कि आभासी होगी, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर प्रकाश किरणें नहीं काट रही हैं। वर्चुअल होगी और छोटी बन रही है, कैसी बनेगी, डिमिनिस्ड बनेगी, डिमिनिस्ड। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन बी, वर्चुअल एंड हाईली डिमिनिस्ड। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों होगा, क्योंकि जो अवतल लेंस होता है वो किरणों को फैलाता है, डाइवर्स करता है। तो यदि फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो उससे जो प्रकाश किरणें जा रही हैं वो डाइवर्स होंगी, वो कहीं पर कन्वर्ज नहीं होती हैं, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनता है, आभासी बनता है। और ये भी ध्यान रखना है कि यदि फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन से कथन सही हैं। फर्स्ट है, फॉर ए लेंस द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज इमेज इज एट इन्फिनिटी। एक लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कि कोई भी लेंस है उसके क्या होते हैं, दो मुख्य फोकस होते हैं। तो उसका जो पहला मुख्य फोकस है वो होता है कि वहां पर यदि हम किसी वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट, फॉर ए लेंस द प्रिंसिपल फोकस इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज इमेज इज फॉर्म्ड एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। कि पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी के दोगुने पर बने, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन बी गलत है। सी दिया है, फॉर ए लेंस द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इज द रियल इमेज हुज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। एक लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस वह वास्तविक प्रतिबिंब है जिसकी वस्तु अनंत पर है। यानी कोई वस्तु अनंत पर रखी है और लेंस में उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उसके फोकस पर बनता है, तो वहां जहां पर प्रतिबिंब बनेगा वो उसका दूसरा फोकस होता है। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। डी दिया है कि दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी के दोगुने पर बनता है, तो इसमें यह भी गलत हो जाएगा। तो इसमें ए और सी सही है केवल, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट है, ए कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस ए मैग्निफिकेशन ऑफ -3 फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 1.5 मीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। एक उत्तल लेंस है, उसमें 1.5 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है और उसका आवर्धन कितना है, -3 है। तो उस छवि के लिए यानी कि उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किस दूरी पर बनेगा। तो आवर्धन हमें कितना दिया है, m इज इक्वल टू -2, u इज इक्वल टू है -1.5 मीटर। तो लेंस के लिए आवर्धन का फॉर्मूला होता है v/u। दर्पण में तो क्या होता था, -v/u, और लेंस में ओनली v/u होगा। तो यहाँ पर हमें v की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू में u। तो m है -2 और u कितना है, -1.5, -2 नहीं, कितना -3 है, सॉरी ये हमने गलती से -2 ले लिया, -3 दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस 4.5 मीटर, प्लस 4.5 मीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस एंड इट्स पावर इज। लेंस की फोकस दूरी और उसकी शक्ति के बीच सही संबंध क्या है। तो क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f। तो ये तो हम इस पर क्वेश्चन ही कर लिया इस पर हमने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्वेक्स लेंस हैविंग पावर 5D is placed in contact with a concave lens having power -3D. The focal length of the combination will be। एक तो उत्तल लेंस है, उसकी शक्ति हमें कितनी दी है, 5D दी है। एक अवतल लेंस है, उसकी शक्ति कितनी दी है, -3D दी है। इन दोनों का क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन कर दिया है। यदि इन दोनों को कंबाइन में रखा जाए, कॉम्बिनेशन में रखा जाए, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये पूछना चाह रहा है। तो पहले हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन की शक्ति निकाल लेते हैं। यदि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो उसकी पावर कितनी होगी। तो पावर हो जाएगी P1 प्लस P2। तो ये हो जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू 2D।
कितना हो गया 2d। अब यहाँ से फोकस दूरी हम निकाल लेंगे, f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर। ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, और हमें जो मीटर में नहीं दिया है किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो इसको हम क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्निफिकेशन m प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2f फ्रॉम द लेंस इज गिवन बाय। उत्तर लेंस है उसका आवर्धन कितना है m, और जब वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर रखी जाती है यानी कि u इज इक्वल टू कितना दिया है -2f दिया है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू के लिए हमें पहले क्या चाहिए, v चाहिए। तो v हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f तो सेम रहेगा, और u की वैल्यू हमें कितनी दी है -2f, तो ये हो जाएगा -1/2f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2f। तो यहाँ से v की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 2f। अब हम जानते हैं m इज इक्वल टू क्या होता है v/u। v की वैल्यू 2f है, u की वैल्यू -2f है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राम हैज ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर -6.5d। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज। राम के पास -6.5d वाला एक सुधारात्मक लेंस है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि p इज इक्वल टू कितना दिया है -6.5d। तो यहाँ से हमें निकालना है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/p -1/6.5, और वैल्यू हमें किस में दी है, सेंटीमीटर में दी है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से इसको सोल्व करने पर हमें वैल्यू मिलेगी -15.38 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी -15.38 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन जॉइनिंग द टू फोकस ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड। लेंस के जो दो फोकस होते हैं उनको जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो जो ऑप्टिकल लेंस है उसके दो फोकस होते हैं, तो उनको जोड़ने वाली रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। कौन सी हो जाएगी, प्रिंसिपल अक्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन सीज सम मार्बल्स दैट आर इमर्स्ड इन वाटर ही शी विल ऑब्जर्व देम एज इनलार्ज्ड। दिस इज बिकॉज वाटर एक्ट्स एज ए। कि पानी में कुछ संगमरमर जो हैं वो डूबे हुए हैं और वो उन्हें बड़ा हुआ देखेगा, यानी कि कोई भी है वो उसको देख रहा है, तो उसमें उसको जो संगमरमर के पत्थर हैं, मार्बल के स्टोन हैं, वो उसको क्या दिख रहे हैं, उसकी एक्चुअल साइज से बड़े दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी किसकी तरह इसमें व्यवहार करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी जो है वो यहाँ पर उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि उत्तल लेंस में हमें जो प्रतिबिंब दिखता है वो कैसा दिखता है, बड़ा दिखता है। यदि उत्तल लेंस से हम किसी वस्तु को देखेंगे तो हमें बड़ी हुई दिखाई देगी, तो इसमें जो पानी होगा वो उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज। लेंस की शक्ति इकाई क्या होती है, तो लेंस की पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। क्या हो जाएगी, डायोप्टर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस of power -10d at a distance of 15 centimeter. The image formed is कि -10d शक्ति वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है। तो यहाँ पर हमें क्या दी है, इसकी शक्ति दी है और इसकी जो है वस्तु की दूरी दी है। तो यहाँ पर हमें शक्ति दी हुई है -10d, तो यहाँ से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, -1/10 इज इक्वल टू, यहाँ से इसको हम यह आ जाएगा -0.1 मीटर में आएगी, लेकिन हमें क्या किस में चाहिए, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। u की वैल्यू हमें दी है -15 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम बाद में लेंस सूत्र लगाएंगे तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। ये भी माइनस में रहेगा हमारा, तो ये हो जाएगा -1/10 -1/15। यहाँ से v की वैल्यू हमें मिलती है -6 सेंटीमीटर। कितनी मिलती है, -6 सेंटीमीटर। और यहाँ से अब हम क्या निकाल सकते हैं, m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो m आएगा -6/15 -15, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4। और जब m की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बनेगा, आभासी
सीधा और छोटा बनेगा, क्योंकि एक से वैल्यू कम है तो छोटा बनेगा, और वैल्यू पॉजिटिव में है यानी कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, सीधा। और जब भी सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है। तो इसमें हमें जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी मिलती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक और सीधी जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कन्वर्जिंग लेंस हैविंग फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विथ ए डाइवर्जिंग लेंस हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इज। एक तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस है यानी कि कौन सा है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स, कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर एफ क्या होगी, तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अपसारी लेंस दिया है। तो डाइवर्जिंग लेंस होता है अवतल लेंस, कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। तो इसमें हो जाएगा कॉनकेव। तो इसकी एफ हमें कितनी दे रखी है, ये हो गया F1, F2 कितना दे रखा है, -20 सेंटीमीटर। इनकी हमें क्या पूछी है, दोनों लेंस के संयोजन की क्षमता कितनी होगी। तो यहाँ से हम पहले P1 निकाल लेंगे। यहाँ से P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/50। कितना हो गया, 1/50। और इसको हमें किस में चाहिए, डायोप्टर में चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 2 डायोप्टर। और P2 इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/20 इंटू 100 इज इक्वल टू -5 डायोप्टर। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 + P2, 2 - 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 3D। तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन ए सिस्टम एंड इट प्रोड्यूसेस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट विथ रेस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द सिस्टम। द सिस्टम इज, माना कि एक बिंदु स्रोत है और वो किसी सिस्टम पर आपतित होता है, और उस पर आपतित होने के बाद वो जो उसकी प्रिंसिपल एक्स है उसके पैरेलल हो जाता है, तो ये सिस्टम कौन सा होगा। हम बात कर रहे हैं कि कोई भी बिंदु है, एक कोई पॉइंट है, उससे कहीं पर प्रकाश आपतित होता है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हम मान लेते हैं। तो यहाँ से ये इस पर आपतित होने के बाद क्या हो जाए, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए, या तो इस साइड में या फिर आगे की तरफ। यदि दर्पण है तो इस साइड में वापस परावर्तित हो जाएगा, और लेंस है तो वो आगे की तरफ अपवर्तित होता है। तो ऐसी कंडीशन होती है एक तो अवतल दर्पण में, और दूसरी किसमें होती है, उत्तल लेंस में, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में। तो इसमें होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस। इट्स वर्चुअल इमेज ऑफ 8 सेंटीमीटर इज ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ। 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है, एज ऑब्जेक्ट कितना है, 12 सेंटीमीटर, अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। U इज इक्वल टू कितना है, -15 सेंटीमीटर। इसकी 8 सेंटीमीटर की आभासी छवि बनती है। आभासी छवि है, इसका मतलब कैसी है, सीधी छवि बन रही है। तो जो HI होगा, इमेज की जो हाइट होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और हमें क्या पूछा है, V पूछा है। तो हम जानते हैं मैग्निफिकेशन आवर्धन का फॉर्मूला होता है V/U इज इक्वल टू HI डिवाइड HO। ये हो जाएगा। तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U को हम इधर लेके जाएं तो ये हो गया -15 इंटू HI कितना है 8 और HO कितना है 12। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से इसको 3 से काटें, ये हो गया 5 और ये कितना हो जाएगा 4। 4 से इसको भाग देंगे 2, 2 गुना 5, तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रियल इमेज ऑफ इक्वल साइज इज ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। द टाइप ऑफ द लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ इज। 48 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार की वास्तविक छवि बनती है। कैसी बन रही है, वास्तविक। तो लेंस का प्रकार और उसकी फोकस दूरी क्या होगी। 48 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बन रही है, समान आकार की छवि बन रही है। तो समान आकार की छवि बनती है जब वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी हो। कहाँ पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, और सेम साइज की उसमें जो है वो भी कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है। तो रियल इमेज बनती है उत्तल लेंस में, किसमें बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में बनेगी।
और जब r इज इक्वल टू 48 है तो f इसका आधा होता है, तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 सेंटीमीटर की उसकी फोकस दूरी है और लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस हैविंग ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। Which option below correctly describe the nature and the relative size of the image formed in the respective order? क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है, u इज इक्वल टू कितना है, -40 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है कि इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा इसका, वो किस प्रकार का बनेगा। तो यहाँ पर यदि हम इसको देखते हैं तो f कितना है, 20 सेंटीमीटर, वस्तु कहाँ रखी है, 40 सेंटीमीटर पर, यानी कि f का डबल। तो कहाँ पर रखी है वस्तु, उसके वक्रता केंद्र पर रखी है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है और सेम साइज की बनती है। और रियल बन रही है तो वो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, कैसी होगी, उल्टी बनेगी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहां से हम इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑलवेज लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर होता है। तो लेंस की मुख्य अक्ष पर यदि हम बात करें तो हम मान लें कि ये कोई हमारा लेंस है। अब वो अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, ये इसका मुख्य अक्ष है। और इसका जो बीच में होता है जहां पर इसका अभिलंब, और ये हम कहें कि इसका जो मुख्य अक्ष काटता है, वहां पर इसका प्रकाशी केंद्र होता है O। तो इसमें जो प्रकाशी केंद्र है ऑप्टिकल सेंटर, वो हमेशा मुख्य फोकस पर होगा, यानी कि हमारा सेकंड वाला तो होगा ही होगा। इसके बाद हम बात करें पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन बिंदु की। तो कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो इसका जो है ये तो हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। और ये यहाँ पर जाके यहाँ से ये अपवर्तित होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन बिंदु। तो जरूरी नहीं है कि अपवर्तन बिंदु क्या हो, हमेशा फोकस पर हो, तो ये तो नहीं होगा। तीसरा दिया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। तो इसी केस में हम देख पा रहे हैं कि जो आपतन बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो मुख्य फोकस पर नहीं है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा मुख्य फोकस पर हो। तो इसमें कौन सा होगा, सिर्फ ओनली सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ऑन द ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस द इमेज इज एम्पलीफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट। कि जब वस्तु को उत्तल लेंस में कहाँ पर रखा जाए कि छवि जो है वो बढ़ी हुई, आभासी और सीधी बने। तो ऐसी कंडीशन बनती है यदि उस वस्तु को F1 और उसके O के बीच में, उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया हो। कहाँ पर रखा गया हो, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइट बीम दैट अपीयर्स एट द मेन फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस विल एमिट आफ्टर रिफ्लेक्शन। कि एक प्रकाश किरण जो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर प्रकट होती है, अपवर्तन के बाद वो कहाँ से निकलेगी। कि जो उसका अवतल लेंस का मुख्य फोकस है, वहां से यदि कोई लाइट बीम आती है तो वो अपवर्तन के बाद उसके मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस का। किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है हाइपरमेट्रोपिया डिजीज में। नेक्स्ट है, द लेंस विच इज थिन इन द मिडल एंड थिक एट इट्स पेरीफेरी इज कॉल्ड एज। वह लेंस जो बीच में से पतला हो और किनारों पर मोटा होता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसकी हम बात करें तो वो होता है कॉनकेव मिरर। कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर। ये किनारों पर तो क्या है, किनारों से तो मोटा है, और बीच में क्या है, बीच में पतला है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा अवतल लेंस। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ लेंस इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग द विजन ऑफ ए पर्सन विथ मायोपिया। मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है कॉनकेव मिरर। कौन सा लिया जाता है, कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन में दे रखा है, पहला है डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस जो है कॉनकेव मिरर ही होता है। कौन सा होता है, अवतल लेंस। ये इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस with a focal length of 10 centimeter. If the distance of the object from the lens is 30 centimeter,
एट वॉट डिस्टेंस विल द इमेज बी मेड। उत्तल लेंस है, उसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु को रखा गया है, कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है इसको रखा गया है। तो यू कितना है, -30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और वी की वैल्यू पूछी है, तो 1/v क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/f प्लस 1/u, तो 1/10, और ये हो जाएगा -1/30। तो इसको सोल्व करने पर v की वैल्यू आएगी 15 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेज इज। परावर्तन किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा बनी छवि कैसी होती है। कि जो परावर्तन किरणें हैं उनके वास्तविक प्रतिच्छेद, यदि वो वास्तविकता में प्रतिच्छेद करती हैं तो उससे हमेशा इमेज बनती है रियल। कैसी बनती है, हमेशा रियल इमेज बनती है, वास्तविक। नेक्स्ट है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट्स ओरिजिनल साइज। कि वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब बने वो सेम साइज का बने। तो उसके लिए हमें कहाँ पर रखना पड़ता है, उसके 2f1 पर रखना पड़ता है, फोकस के दोगुने पे रखना पड़ता है। यहाँ पर हो जाएगा 2f1। नेक्स्ट है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए लेंस विल पास विदाउट एनी डेविएशन इफ इट पासिस थ्रू द। एक लेंस से कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो वो कहाँ से गुजरे कि उसमें कोई डेविएशन नहीं हो। तो उसके लिए वस्तु से जो प्रकाश किरण आ रही है वो गुजरती है उसके प्रकाशी केंद्र से। हम कोई सा भी लेंस ले लें, इसका मुख्य फोकस है, यहाँ पर इसका क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा, प्रकाशी केंद्र। तो यदि यहाँ पर कोई वस्तु रखी है और यहाँ से प्रकाश किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे, ठीक है, तो ये सीधे निकल जाएगी, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। और ऐसा ही केस किसमें बनता है, ऐसा ही केस उत्तल लेंस में भी होगा कि ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर है, और यदि किसी वस्तु से प्रकाश किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई गुजरे तो वो सीधी निकल जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट है, पावर ऑफ ए लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द। एक लेंस की शक्ति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है, स्पेरिकल मिरर एंड थिन स्पेरिकल लेंस ईच हैव ए फोकल लेंथ ऑफ -20 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी ट्रू इन सच ए सिनेरियो। एक गोलीय दर्पण है और एक गोलीय लेंस है, उनकी फोकस दूरी कितनी है, -20 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा हम जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यदि फोकस दूरी माइनस में है तो वो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा और अवतल लेंस होगा, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, वो कॉनकेव होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ आर कॉनकेव। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और द पॉइंट फ्रॉम विच रेज अपीयर टू बी प्रोड्यूस्ड इन द लेंस। कि लेंस में संयोजन का बिंदु, यानी कि जहां पर प्रकाश किरणें क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, या फिर वो बिंदु जहां से हमें प्रकाश किरणें आती हुई दिखाई देती हैं कि यहाँ से क्या है, प्रकाश किरणें उत्पन्न हो रही हैं, वो बिंदु कहलाता है उसका फोकस। क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। नेक्स्ट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नो इमेज विल फॉर्म इन द कन्वर्जिंग लेंस। कि जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि कन्वर्जिंग लेंस यानी कि अभिसारी लेंस में उसकी छवि नहीं बनेगी। तो ये जो कंडीशन बनती है, ये बनती है कि यदि वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाए तो हमारा जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है और ये इसका हम मान लेते हैं फोकस बिंदु है। यहाँ पर यदि कोई वस्तु रखी है तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें जाती हैं, तो फोकस पर वस्तु रखी है, यहाँ से ये इसका क्या हो गया, ये इसका प्रकाशी के अंदर ओ है। तो यहाँ से जो प्रकाश किरण जाएगी, यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण यहाँ से गुजरेगी, और इसके प्रकाशी केंद्र से जाने वाली प्रकाशी किरण भी यहाँ से गुजरेगी। तो ये जो प्रकाश किरणें हैं ये समानांतर चलती हैं, ये प्रकाश किरणें समानांतर चलती हैं और ये आगे जाके कहीं भी नहीं मिलती हैं, हमेशा ये क्या चलती हैं, पैरेलल चलेंगी। तो पैरेलल जाने वाली प्रकाश किरणें, या हम जानते हैं कि कोई भी रेखा है वो पैरेलल है तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, और जब तक वो एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो वहां पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसलिए ये माना जाता है कि जो उत्तल लेंस है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, लेकिन वो क्या करता है, एक्चुअल में वो वहां पर इमेज नहीं बनती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कि यदि वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाए
तो उत्तल लेंस में उसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। नेक्स्ट है, एट लेंस हैज ए पावर ऑफ +2d, द टाइप ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ विल बी। एक लेंस की शक्ति कितनी है? +2d, और लेंस का प्रकार और उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी f इज इक्वल टू क्या होता है? 1/p। 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.5 मीटर। 0.5 मीटर प्लस में है, प्लस में है फोकस दूरी, इसका अर्थ क्या है कि वो उत्तल लेंस है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। कॉन्वेक्स लेंस है और फोकस दूरी कितनी है? 0.5 मीटर। नेक्स्ट है, विथ स्टीरियोटाइपिकल सिंबल व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला। सामान्य प्रतीकों के साथ लेंस सूत्र क्या होगा? तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और ये ऑप्शन ए में ही दे रखा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट और फोकस पॉइंट इन द लेंस एंड द विजन सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर। कि कोई लेंस है, उसमें फोकस बिंदु और उसका जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच की दूरी क्या होगी? उसके बीच की दूरी होती है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल कम आउट। एक अवतल लेंस है और उसके ऑप्टिकल केंद्र से जो प्रकाश किरण गुजरेगी वो परावर्तन नहीं है, यहाँ पे क्या है? अपवर्तन है। आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के बाद वो कहाँ से निकलेगी? तो हम जानते हैं प्रकाशी केंद्र से यदि कोई प्रकाश किरण निकलती है तो वो क्या करती है? बिना किसी विचलन के सीधे चली जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? विदाउट एनी डेविएशन, ऑप्शन ए।